श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार बरन रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार बोधीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार फल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हरहु कलेश विकार अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव जेहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव भगत कल्पतरु प्रणतहित कृपा सिंधु सुख धाम सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करे राम। काकभूषण जी कहते हैं, हे राम जी, जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते रहते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है, हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दे दीजिए। एवं स्तु कही रघुकुल नायक बोले बचन परम सुखदायक सुनबाय सते सहज सयाना काहे न मागसे असबर दाना सब सुख खानी भगति ते मांगी नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी जो मुनि कोटि जतन नहीं लही जे जप जोग नल तन दही रिझेऊ देखी तोरी चतुराई रिझेऊ देखी तोरी चतुराई मांगे हूँ भगति मोहि अति भाई सुन बिहंग प्रसाद अब मोरे सब शुभ गुण बसी हहीं और तोरे भगति ज्ञान विज्ञान विरागा जोग चरित्र रहस्य विभागा जानवते सबही कर भेदा मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। श्री राम जी ने कहा, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही विद्यमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं होगा। बे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको जिस भक्ति को नहीं पाते वही भक्ति तूने मांगी। तेरी चतुरता देख कर मैं रीझ गया, यह चतुरता मुझे कोई बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सबके भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जावेगा। तुझे साधना का कष्ट नहीं होगा। माया संभव घम सव हवन व्यापी हहीं को
मोहे जाने सुब्रह्मण्यनादि अजय गुण गुना कर मोहि मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुनु काग काय वचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्मा जानना। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करते रहना। अब सुनु परम विमल मम बानी सत्य सुगम निगमादि बखानी निज सिद्धांत सुनावहु तो ही सुन मन धियरो तजे भजु मोहि मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन, मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तीन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी तीन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी तीन महो निगम धर्म अनुसारी तीन मह प्रिय विरत मुनि ज्ञानी तीन मह प्रिय विरत पुनि ज्ञानी ज्ञानी होते अति प्रिय वे ज्ञानी तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दाता जहि गति मोरी न दूसरी आशा पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तो ही पाई मोह सेवक सम प्रिय को नाही भगते न बिरंची की न होई सब जीव हो सम प्रिय मोहि सोई भगतिवंत अति नीच प्राणी मोहि प्राण प्रिय असीम बानी मंगल भवन मंगल हारी जब हो तो दशरथ अजिर विहारी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय है। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरा आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपना सेवक समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। सोची सुशील सेवक सुमति प्रिय कहो काहि न लाग
श्रुति पुराण कहनी तियसी सावधान सुनु काग। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम। पवित्र सुशील एवं सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। एक आकर सावधान होकर के सुन।